Hello, my dear students. Good morning to all of you. I welcome you all on my RK tutorial platform. I hope you all are well and studying well. Today class is number system of class 9 for CBSE English medium students. So let us begin our problems. Students, पिछले क्लास में हम इस नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कराए थे। आज हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2, 3, 4 को सॉल्व कराएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, फाइंड 6 रेशनल नंबर between 3 and 4. स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे जहां हमें दो रेशनल नंबर्स के बीच के 2, 4, 5, 6 यानी जितने भी रेशनल नंबर निकालने हो, जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड में हम ये अप्रोच करते हैं, हमारा ये वे होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐड द टू नंबर्स। स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन का मेथड फर्स्ट दो या टू रेशनल नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल सा मेथड होता है कि दोनों रेशनल नंबर के सम को 2 से डिवाइड कर दो। और अगर हम ऐसा करते हैं कि दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके और उस सम को 2 से डिवाइड कर दें तो एक ऐसा रेशनल नंबर प्राप्त होता है who lies in both, यानी दोनों रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर हमें मिल जाता है। तो इस तरह से मेथड फर्स्ट में हम स्टेप 1 में इस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे कि 3 + 4/2 इज इक्वल टू, या हमको 7/2 मिलेगा। ये जो 7/2 है यह 3 और 4 के बीच में पड़ने वाला एक रेशनल नंबर है। अब यहां
इसको इस तरह कंसीडर करना है कि हमारा फर्स्ट नंबर है 3 और सेकंड नंबर है 4। इस 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया 7/2। अब हम इसी प्रोसेस से कि दो रेशनल नंबर को ऐड कर दें और उस सम को 2 से डिवाइड कर दें, तो उन दोनों रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। हमारा स्टेप सेकंड हो जाएगा। अब 3 और 7/2 को हम टेकअप करेंगे। 3 प्लस 7/2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये जब हम ऐड करेंगे तो ये सम हमको मिलेगा 2 3 जा 6, 6 प्लस 7 मीन्स 13/2 अगेन डिवाइडेड बाई 2, यानी 13/2 इंटू 1/2, इट मीन्स 13/4। आई होप समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको समझ रहे होंगे कि ये 13/4 कैसे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यह जो 13/4 है, ये इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में लाई करने वाला है। इसी प्रोसेस को आगे प्रोसीड करते हुए अगर हम स्टेप थर्ड पर कंसीडर करें तो अब हमारे पास 1 2 3 4 रेशनल नंबर हो गए। इन दोनों में, चारों में से ये 4 रेशनल नंबर जो हमको मिले हैं, इनमें से किसी भी 2 रेशनल नंबर को लेकर के और फिर इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें। तो लेट अस 7/2 एंड 4 प्लस करके 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका सम होगा 7 प्लस 2 4 जा 8/2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये 7 प्लस 8 इट मीन्स 15/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 15/4। ये 15/4 किसके किसके बीच में लाई करता है? तो यह 7/2 और 4 के बीच में 15/4। एक और रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर लिए। अब हमारे सामने जो रेशनल नंबर है 1 2 3 4 5, फिर इसी तरह 2 रेशनल नंबर लेकर के उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो अगेन हमको उन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर मिलेगा। यहां सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, स्पेस की कमी है। स्टेप थर्ड तक हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ स्टेप 4, लेट अस 3 एंड 13/4, 13 प्लस 3 प्लस 13/4 डिवाइडेड बाई 2
3 प्लस 4 4 3 या 12 प्लस 13 बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यह ऐड करने पर 25/4 और इंटू 1/2 इज इक्वल टू 25/8। 25/8 lies between 3 and 13/4. (25/8). By this process, we further proceed. 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेशनल नंबर हैं। इस 6 रेशनल नंबर में अगेन 2 रेशनल नंबर ले लें और उसके सम को फिर 2 से डिवाइड करें। स्टेप 5। Now we are taking 7/2 and 15/4. 7/2 plus 15/4 Pause the video, note it down, then we shall proceed. First of all, we write this 3 25/8 13/4 7/2 15/4 and 4. Now we solve the step 5. 7/2 plus 15/4 whole divided by 2. इज इक्वल टू, यहाँ इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आई होप इतने छोटे से प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम थोड़ा अपने तरीके से इसको ऐड कर रहे हैं। 2 7 जा 14 प्लस 15/4 इंटू 1/2 29/2 इंटू 1/2
is equal to 29/4. This number, that is 29/4, lies between 7/2 and 15/4. 7/2 and 15/4, 29/4. 4 नहीं, सॉरी, मिस्टेक हुआ, यहाँ 4 होना चाहिए। जब यहाँ 4 होगा तो यहाँ पे 8, इट मीन्स 29/8. Now we have found 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We shall further take 2 numbers among these numbers. Step 6. Now we are taking 3 plus 25/8 whole divided by 2. 8 3 24 plus 25/8 into 1/2. 49/8 into 1/2 is equal to 49/16. This number, that is 49/16, lies between 3 and 25/8. Yet now we have found 1, 2, 3, 4, 5, 6 between 3 and 4. अब हम लोग 3 और 4 के बीच के 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर फाइंड आउट कर चुके हैं। और हमारा क्वेश्चन भी यही था कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. तो इस प्रकार हम दिए गए किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच के जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो, इस प्रोसेस से, जिसमें सिंपली एक ही मेथड है कि 2 रेशनल नंबर को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो भी सम मिले उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो उस दोनों रेशनल नंबर के बीच में लाई करने वाला हमारा रेशनल नंबर मिल जाएगा। और इस तरह से लास्ट में ये हम इसको आंसर के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे कि देयरफॉर 6 रेशनल numbers between 3 and 4. यहाँ 3 49/16, 25/8, 13/4, 7/2, 29/8, 15/4, and at last 4.
ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेथड फर्स्ट। एक और भी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो इस मेथड से बहुत ही इजी पड़ेगा, और उस मेथड से हम ओनली 2 और 3 स्टेप्स में अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। और वो सेकंड मेथड क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, और उसको समझने का ट्राई करें हम लोग। टेक द स्क्रीनशॉट। इसी क्वेश्चन 2 को अब हम लोग सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लिसन टू मी विथ कंसंट्रेशन। और क्वेश्चन इज फाइंड 6 rational number between 3 and 4। इस मेथड में स्टेप फर्स्ट में हम ट्राई करेंगे कि गिवन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में राइट डाउन कर। फर्स्ट स्टेप यही होगा। कभी कभी हमको दिया गया क्वेश्चन ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में मिल सकता है, और यदि ऐसा नहीं दिख रहा है तो हम उसको अपने से ट्राई करेंगे कि ये दोनों गिवन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में राइट डाउन करें। यहाँ स्टेप फर्स्ट में हम लिख सकते हैं कि गिवन नंबर्स, अगर हम ऐसा P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो 3/1 एंड 4/1। बहुत सिंपल सा स्टेप है। दोनों गिवन नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख लिए। जो सेकंड स्टेप है, इस गिवन नंबर्स के बीच के जितने भी रेशनल नंबर निकालने हो, जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो, उसमें +1 करके और उससे इस गिवन नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करो।
लिसन अगेन, जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं गिवन नंबर के बीच, इस नंबर में +1 करके और अपने गिवन नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। तो वी नो दैट वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. तो since we have to find 6 rational numbers between 3 and 4, we should multiply this 3 into 6 plus 1 means 7 by 1 into 7. इस नंबर में 4 into 7 by 1 into 7, it means 21 by 7 and 28 by 7. ऐसा करने से ये जो दोनों नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और इसीलिए हम जो 6 plus 1 है इसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई किए हैं। अब चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो सिंपली हमें 21 से 1 प्लस करते करते हमें ये 28 से पहले 27 तक अप्रोच करना है। इट मीन्स 21/7 से ग्रेटर नंबर होगा 22/7, उससे ग्रेटर होगा 23/7 एंड 10 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 and at last 28/7. इस प्रकार स्टेप 3rd में आकर हम ये 21/7 हमारा गिवन नंबर है, यहां से 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 and at last 28/7. Here we find 21/7 means 3, 24/7 means 4, or here 1, 2, 3, 4, 5, 6. And 6 rational number lie between 21/7 and 28/7, that is 3 and 4. तो इस प्रोसेस से भी हम अपने दो गिवन रेशनल नंबर के बीच के जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो उतना हम सॉल्व कर सकते हैं, उतने नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसा हमारी थिंकिंग है, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि अभी अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हम पहला मेथड बताए उस मेथड की तुलना में यह बहुत ही इजी है। तो आई होप आप लोग भी ऐसे दोनों मेथड को ट्राई कर लेना, ठीक रहेगा। नॉलेज जितना ही ज्यादा रहे अच्छा रहता है,
लेकिन जब भी कभी पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आवे तो आप लोग इसी मेथड से इसे अप्रोच कीजिए। ये हमारा आंसर हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Let us try to solve the next question. Find 5 rational numbers. Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. स्टूडेंट, अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। उसमें हमारे गिवन नंबर 3 और 4 थे और यहाँ 3/5 और 4/5 है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। यहाँ हमको इन दोनों गिवन नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हमें लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व कराए हैं, उसके बेस पे इसे आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं। यहाँ भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दोनों के न्यूमरेटर सेम है। कुछ ओरल में हिंट कर दे रहा हूं। स्टेप फर्स्ट में ये गिवन नंबर्स को एज इट इज नोट कर लेना है। चूंकि इनके बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हम इन दोनों गिवन नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ऐसा करने के बाद डिनोमिनेटर सेम रहेगा, जो न्यूमरेटर है उसमें +1 करते करते हम आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे और एट लास्ट वी शैल फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। Let us start next question.
state whether the following statement true or false. True or false. Give reason for your answer. Give reason for your answer. एक एक स्टेटमेंट को राइट डाउन कर लिया जाए. फर्स्ट स्टेटमेंट इज every rational number, no sorry, every natural number, every natural number is a whole number. Statement every natural number is a whole number. We have already discussed about natural numbers and whole numbers. Natural number begins with 1 on the number line and whole number begins with 0 on the number line. नेचुरल नंबर हमारे संख्याओं का सबसे माइनर ग्रुप होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 6 इस तरह आगे प्रोसीड करता चला जाता है. और जब भी हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर की काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं. यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में मात्र एक 0 का अंतर पड़ता है. तो अगर यहाँ स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो होल नंबर में भी हम 0 के बाद सारे नेचुरल नंबर्स को ही तो इंक्लूड करते हैं. होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0. इन होल नंबर में से अगर हम 0 को निकाल दें तो हमको सभी नेचुरल नंबर प्राप्त होते हैं. तो अगर ऐसी बात है तो सारे नेचुरल नंबर भी हमारे होल नंबर में आते हैं. यस, कन्फर्मली ऑल द नेचुरल नंबर्स आर whole number. Therefore, this statement is true. Reason. What is the reason of this statement when we say it true? हमको इसको ट्रू कहने का रीजन क्या है? इस तरह हम यहां लिख देंगे कि ऑल नेचुरल नंबर आर
whole number. बस यही रीजन है। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। यहाँ एवरी नेचुरल नंबर है, यहाँ पर एवरी इंटीजर का दिया गया। तो हम जानते हैं इन नंबर लाइन पर हमें जो भी हम लोग एक फॉर्मली नंबर लाइन ड्रा करते हैं उस पर जीरो को शो करते हैं। जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करते हैं और जीरो के लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर्स को शो करते हैं। अब जब हम अपने होल नंबर को काउंट करना शुरू करते हैं तो जब उसको जीरो से स्टार्ट करते हैं तो जीरो से लेफ्ट में पड़ने वाले सारे निगेटिव इंटीजर्स उसमें छूट जाते हैं। और जब वो सारे निगेटिव इंटीजर्स छूट गए तो जीरो और जीरो के राइट में लिखा गए पॉजिटिव इंटीजर्स यही हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो क्या एवरी इंटीजर में हमारे निगेटिव इंटीजर्स भी तो आएंगे? तो अगर इंटीजर में निगेटिव इंटीजर्स आते हैं तो हम उस निगेटिव इंटीजर्स को एट एनी रेट होल नंबर नहीं कह सकते। और यदि ऐसा है हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे फॉल्स। रीजन क्या बताएंगे यहां बच्चों? कि निगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। जहां कहीं भी बच्चों मेरी बात समझ में न आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जिस प्रॉब्लम को इस प्लेटफॉर्म पर सॉल्व न कर दिया। हाँ, ये जरूरी है कि आप लोगों की क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस क्वेश्चन में किस पॉइंट पे जाकर आप लोग डाउट में फंस जा रहे हैं, यह जानकारी मुझे होनी चाहिए। और यह जानकारी आप लोग कमेंट के माध्यम से ही मुझे दे सकते हैं। तो अपने डाउट को दूर करने के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। नाउ वी प्रोसीड ऑन थर्ड स्टेटमेंट। एवरी रेशनल नंबर is a whole number. Now here every rational number is a whole number.
ऐसा स्टेटमेंट बार बार एक ही स्टेटमेंट को रिपीट करना है। फिर यहां आप अपने होल नंबर पे कंसीडर करें कि ये होल नंबर में कौन कौन से नंबर हमको मिलते हैं। जीरो मिलता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर मिलते हैं, और यहाँ इवरी रेशनल नंबर की बात की जा रही है, और रेशनल नंबर में सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, और सारे इंटीजर्स के अतिरिक्त भी और बहुत सारी संख्याएं आती हैं जिनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसा आप लोगों को रेशनल नंबर के बारे में हम प्रीवियस क्लासेज में बता चुके हैं। तो यहाँ भी हमारा आंसर होगा कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है। यहां भी हम रीजन यही बताएंगे कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसी को अगर हम निगेटिव बना दें तो इसका रीजन हो जाएगा। और निगेटिव बनाने का मतलब है कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। एवरी rational number is not whole, is not a whole number। Thus, we have solved all the questions of exercise 1.1। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो, मेरी टीचिंग आपको पसंद आती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।